माई बहन लगाए सब लोग में स्वीकार हो। नमस्कार अभिवादन। काल देश में जनता के देश के मालिक बनावे के खातिर राणा के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध विभिन्न लड़ाई हमसे लड़के अली। जन आंदोलन, जन युद्ध, मधेश आंदोलन, रंग बिरंग के आंदोलन हम सब कैली। यही लेल कैली कि नेपाल के मालिक नेपाली जनता हो, हमरा सके घर में, अपना सके जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त हो। देश समाज के विकास के चाहना रख के हम सब बड़ा बड़ा लड़ाई लड़ली। और आज जब हम सब समीक्षा करे छी, खाली लड़ाई न लड़ली, अपने रंग बिरंग के वोट भी दिली। कभी पुरनका पार्टी के तो कभी नयका पार्टी के, कभी पहाड़िया पार्टी के तो कभी मधेसिया पार्टी के, कभी कांग्रेस पार्टी के तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी के। रंग बिरंग के पार्टी, रंग बिरंग के उम्मीदवार और रंग बिरंग के आंदोलन से हो अपने हम सब कैली। एक गो चाहना रह के कैली कि जीवन में खुशहाली आवे। लेकिन आज दुर्भाग्य कहूँ, जो पहले अवस्था रहे वहू से खराब अवस्था होता अपने सके जीवन में व्यतीत करे के पड़ रहा है। न स्कूल में पढ़ाई है, न हॉस्पिटल में दवाई है, न केनहू रोजगारी है। जहाँ कहीं महंगाई है और उजाड़ और विनाश की अवस्था है। बिना घूस कमीशन कोनो काम होने वाला ना है। ये जो अवस्था है नेपाली जनता फिर हेलो, जैसे पहले राजा और प्रजा रहे, पंच और दल रहे, वैसे ही अभियो नेपाली जनता शासित है और प्रजा के रूप में है। जबकि हमने के चाहना रहे कि नेपाल में जनता मालिक बने, प्रजातंत्र के लिए हम सब लड़ रहे। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कह के पड़ रहा है, दुख के साथ कह के पड़ रहा है कि नेपाल में दल तंत्र हो गए। जौना नेता पर भरोसा करके हम सब लड़ ली, जौना नेता के विश्वास करके हम सब लड़ ली, उन नेता से जनता के रास्ते में छोड़ दे। प्रभु शाह अपने जैसन का आंदोलन के एगो अग्रभाग में लड़ने वाला एगो सिपाही है। काल माओवादी जनयुद्ध की बात होए, चाहे जन आंदोलन की बात होए, चाहे जौन भी आंदोलन में होए, प्रभु शाह अग्रभाग में लड़ित आदमी है। और हमरा से अपेक्षा रहे कि नेपाल के शासन प्रणाली, नेपाल के शासन व्यवस्था जनता के पक्ष में होए। अपने सके था है कि चाहे 6 से 1 जना के संविधान सभा, अपने सके आशीर्वाद से हम सब लगातार संविधान सभा में जीते गेली और संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका में रही। ताली बजाए वाला सांसद न रही, संविधान लिखे वाला सांसद रही, मसौदा समिति में रही, संविधान सभा के समिति के सभापति रही और कानून बुझल आदमी थी। और हम वो लोग साक्षी थी संविधान सभा में कि जनता के ऊपर बहुत बड़का अत्याचार भेल, बेईमानी भेल और धोखा भेल। जितना भी शहीद सब है ओकरा साथ में गद्दारी भेल। और प्रभु शाह कहलक से हम गद्दारी के हिस्सा बने लाना चाह रहा छी, जनता के धोखा देवे लाना चाह रहा छी। जोना के नतीजा ई भेल कि प्रभु शाह के माओवादी पार्टी से हम सांसद बने रही, माओवादी पार्टी के साधारण सदस्यता से निकालल गेल, पार्टी से हमरा माओवादी निकाल देल। ये लेल कि संविधान में सही करूँ। प्रभु शाह एक आदमी मात्र है जो हम कहली कि हम जनता प्रति धोखा दे वाला न छी, देश प्रति गद्दारी करे वाला न छी। और आज ऊपर गौरव है कि 6 से 1 में वो प्रभु शाह है जो पूरा राजनीतिक हैसियत के, राजनीतिक भविष्य के दांव पर लगा के, जौना पार्टी से हम राजनीति शुरू कर रही, जौना पार्टी से हम सांसद बने रही, वो सांसद और राजनीति के इतिहास के हम सब बाजी लगा के जनता के लिए लड़ले थी। ऊपर हमारा गौरव है। हम सब देखली संविधान सभा में हमने सब चाहते रहे लोकतंत्र होखो, लेकिन नेता सब मिल के दल तंत्र बना दे। लोकतंत्र और दल में कथी फर्क है, तरीका हम फर्क बतावेला चाहम। लोकतंत्र के मतलब जनता से जीतल लोग के बात चले वाला के हम सब लोकतंत्र बुझे छी। निर्वाचित संस्था के सुप्रीमेसी के हम सब लोकतंत्र बुझे छी। लेकिन नेपाल में आज पार्टी के सुप्रीमेसी है। तो जो समय पंचायत काल में भी ऐसा ही 500 के चुनाव होते रहे,
गांव में प्रधान पंच के और केंद्र में राष्ट्रीय पंच के चुनाव हुए। चुनाव वही टाइम में होते रहे। आज ही चोर नेता सब अपने कहले से चुनाव से सरकार बन रहा है, तो से पूछू से पंचायत काल में चुनाव होते रहे कि ना होते रहे। जब अभी के चुनाव अगर लोकतंत्र है तो पंचायती काल के चुनाव कथी है, वो चोर नेता के जवाब देवे के पड़ी। वो टाइम के चुनाव में जो जीत के आवे ओकर कोनो वैल्यू न रहे, राजा के विशेष अधिकार है। लेकिन आज पार्टी तंत्र में भी वह बात है, जे भी सांसद जीत के जा रहा है वो सांसद के कोनो वैल्यू न है। वो सब सांसद पार्टी के कारिंदा है, पार्टी के उठक बैठक करे वाला एगो सिपाही है। ऐसे वैसे कोनो सांसद की हैसियत न है, पार्टी के मनमानी शासन है। आज लोकतंत्र के नाम में पार्टी राज कर रहा है, पार्टी भीतर गुट के राज है। गुट भीतर जाए तो नेता के मनमानी चल रहा है, 2-3 गो नेता देश चला रहा है। अब यही प्रधानमंत्री जो ओली जी बनल कोनो कांग्रेस पार्टी के निर्णय न है। देवा जी सिग्नेचर कर दे और संसद में हुई पे लगल और लोग कांग्रेस के सांसद ताली बजा दे। एक लोकतंत्र न कहल है। अगर ओरिजिनल लोकतंत्र है नेपाल में तो कांग्रेस एमाले के सरकार बने के कोनो कानून न है। चुनाव में अपने देख रहे हैं कांग्रेस के एगो गठबंधन रहे, एमाले के दोसर गठबंधन रहे। 2 गो पक्ष मिल के लोग प्रतिस्पर्धा कैलक। अपने गांव घर में झगड़ा करी ले, अदालत में मुद्दा लड़े जाइले। 2 गो पक्ष अपन वकील राखी ले। अगर अपने के वकील अपने के विरोधी से मिल जाए तो ओकर लाइसेंस बदल हो जाए। अगर कांग्रेस पार्टी के सांसद कांग्रेस के बात न माने, विरोधी के बात माने तो ओकर पद खत्म हो जाए। अपने को लोग के कोनो ढेउआ दियो, सामान किन लू, अगर सामान न देता है तो ओकरा दंड तीरे के पड़ी। गांव घर में वही बतवही करे जाइले। जब दिन उतार जाले लोग पैसा दे दे वाले, अगर बियाह रद्द भेल तो ओकरा पैसा तीरे के पड़ा रहे, दंड तीरे के पड़ा रहे। तो ये पार्टी वाला सब जो चुनाव में भाग ले रहे, कांग्रेस वाला कहियो वोट मांगलक से हम ओली के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस वाला कहियो वोट न मांगल कि हम ओली जी के प्रधानमंत्री बनाए, या ओती घर के ये माने ओली जी के पार्टी भी ई ना कहलक कि हम कांग्रेस से मिलम, कांग्रेस से हम लड़ब कहलक। लोग कांग्रेस से देखा रहो के ये माने के वोट दिलक, ये माने से देखा रहो के कांग्रेस के वोट दिलक। लेकिन आज जनता के जनादेश विपरीत नेताजी एक जगह सरकार बना रहा है। कोनो समय मधेसी लोग कहे पहाड़िया पार्टी है, मधेसिया के दियो, लेकिन आज मधेसी ठेकेदार वही में एक जगह सरकार चला रहा है। तो ये जो लोकतंत्र विरोधी, ये लोकतंत्र के न कहले। लोकतंत्र के मतलब जनता के आदेश अनुसार चलना है, जनता के जीतल लोग के बात चलना है, ओकरा हम सब लोकतंत्र कहे छी। लेकिन आज देश में पार्टी तंत्र है, दल तंत्र है, और ये नेता सब अपना के नीमन कहावेला एगो नकाब बने रहे गणतंत्र। नकाब तो बुझे छी मुकुंडो गणतंत्र के है, लोकतंत्र के दिखाए वाला दांत है। दिखाए वाला दांत लोकतंत्र है और चपाए वाला दांत दल तंत्र है, लूट तंत्र है। ये बात के ठीक से बुझना जरूरी है। अपने रामायण देख लो है, रामायण में सीता सबसे प्रतिभाशाली महिला, वही जमाना के सबसे जानकार महिला, प्रतिभाशाली महिला, जो रावण के न चिन्ह सकल, रावण के अपहरण झूक के न समझला से न चिल्ला से रावण के फंदा में पड़ गए। अपने से सुन रहे, जब रावण साधु के ड्रेस लगा ले तो रावण के चिन्ह न सकल सीता माता। तो आज के युग में आज पार्टी के नेता सब ड्रेस बदल के, रूप बदल के, मुकुंडो लगा के लोग के ठग रहा है। वास्तविकता ही है नेपाल में कोनो गणतंत्र न है, कोनो लोकतंत्र न है, पार्टी तंत्र है, लोकतंत्र न है, दल तंत्र है। ये बात सही ढंग से बताना ही जरूरी है। अगर देश में संसद के वैल्यू रहे, संसद के वैल्यू रहे तो उपेंद्र यादव के पार्टी एगो उदाहरण है। अभी 12 गो सांसद में 7 गो सांसद अशोक राय के साथ में है और जमा 5 गो सांसद उपेंद्र यादव के साथ में है। लेकिन अशोक राय भागल फिर रहा है उपेंद्र यादव के डर से। का है? पार्टी में अशोक राय कमजोर है, पार्टी में अशोक राय उपेंद्र यादव बरियार है, जोना के चलते अशोक राय भागल फिर रहा है। का है?
कि वो में पार्टी के है कम है। सांसद अगर वैल्यू रहे तेलंग इंडिया में जाए अपने तो वहाँ सांसद का वैल्यू है। नरेंद्र मोदी जी कहियो पार्टी अध्यक्ष न भेल, भाजपा का अध्यक्ष न है, भाजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, संसदीय बोर्ड के नेता है, वह संसद के सुपरमेसी है। जीतल लोग के बात चल, लेकिन नेपाल में जीतल लोग सब एक कारिंदा है, नेताजी के झोरा ढोए वाला एक चाकरवाज है, जोरा के चलते एक हम सब लोकतंत्र अगर कही तो बहुत बड़का गलती हुई। हम फिर कहब कि संविधान सभा में लोकतंत्र के ऊपर कई चीज चलावे के काम है, दल तंत्र बनावे के काम है, और प्रभु से अलग हमारा स्वीकार न अपने हमने से लड़ रही कि नेपाल के राष्ट्र के मजबूत करेला, राष्ट्रीयता के लिए लड़ रही। लेकिन जब संविधान बनल तो दू देश के नागरिकता के प्रावधान सुन रहे, दू देश के प्रावधान, दू देश के नागरिकता के प्रावधान विश्व के कोनो देश में न है। विश्व में 2 से जितना देश है, कोनो देश में एक बेर में एगो आदमी एक देश के नागरिकता ली। अपने इंडिया में बियाह करी ले, जब वहाँ से लड़की आवले तो लिख के पढ़ा दे हम नागरिकता छोड़ दे, तब नेपाल में नागरिकता मिलल। अगर अपने इंडिया के नागरिकता ले ले, नेपाल के नागरिकता राखम, 2 नागरिकता तो एक लग जेल में जाए के पड़ी, एगो में अपने के दंड भोगे के पड़ी, चाहे इंडिया में भोगू चाहे नेपाल में भोगू। लेकिन नेपाल के संविधान में 2 देश के प्रावधान ले आल गेल, एगो अमेरिका के नागरिकता, एगो नेपाल के, एगो ऑस्ट्रेलिया के नागरिकता, विदेशी के नागरिकता दे वाला प्रावधान नेपाल में बनायल गेल। राष्ट्रघाती संविधान बनायल गेल, राष्ट्र के बेच के खाए वाला संविधान बनायल गेल, जोना के प्रभु से अलग हमरा स्वीकार न है। हम सब लड़े रहे संघीयता के लिए, लेकिन जब संविधान बनल तो 3 टायर के संघीयता दुनिया के कोनो देश में न है। नेपाल में 3 टायर के 761 सरकार, दुनिया में न वाला सरकार नेपाल में बनाल गेल। प्रभु से अलग से हमरा संगे लड़ाई प्रति बहुत बड़का धोखा भेल। नेपाल मात्र ऐसा देश है जहाँ शासक के आरक्षण यानी इंडिया में और विभिन्न देश में देखे थे शोषित दमित अल्पसंख्यक के आरक्षण दे जाले, लेकिन नेपाल में खस ब्राह्मण के, खस आर्य के आरक्षण देवल गेल, शासक लोग के आरक्षण दिल गेल। हम प्रभु से अलग ई धोखा के हमसे स्वीकार न करब। हम सब लड़ रहे समानता के लिए कि नेपाल के हर भाषा भाषी समान होए, हर संस्कृति के वैल्यू बराबर होए। लेकिन जब नेपाल के संविधान बनल तो में विशेषाधिकार छिपाल गेल, कहल गेल खस नेपाली भाषा में सरकारी कामकाज होई, दौरा सुरवाल सरकारी पोशाक होई, और भाषा और दोसर भाषा के बीच में अंतर बनाल गेल। समानता के विरुद्ध विशेषाधिकार छिड़ायल गेल। प्रभु से अलग धोखा है। हम सब प्रतिस्पर्धा के लिए लड़ते रहे, लेकिन नेपाल में सिंडिकेट के राजनीतिक शुरू भेल। सिंडिकेट और प्रतिस्पर्धा एक जगह रहे वाला चीज न है, दुनिया में न होने वाला तमाशा नेपाल में भेल। और हम उत्तीगढ़ कहली 72 साल में प्रभु शाह कहलक, 64 साल में प्रभु शाह कहलक कि जब संविधान बनी तो देश बर्बाद हो जाए, जनता तबाह हो जाए। आज पूरे हो रहा है, वो में अपने के गौरव करना जरूरी है। प्रभु शाह के माने वाला लोग के गौरवान्वित होना जरूरी है कि प्रभु शाह वही समय में कहलक से संविधान बनी तो देश बर्बाद हो जाए। आज बर्बाद हो रहा है। आज राज्य जहाँ है वहाँ लूट चल रहा है। नेपाल में 2 किस्म के जनता है, एगो नेपाल के लूट के विदेश में ले जाए वाला, एगो विदेश से कमा के नेपाल में ले आए वाला। 2 किस्म के जनता है। अपने नजर दौड़ान इंडिया में जैसे अंग्रेज के राज होते रहे तो अंग्रेज सब इंडिया से लूट के बेलायत ले जाए तो वो तो बेलायती रही थे, बेलायती ले जाते रहे। लेकिन नेपाल के जितना राजा महाराजा है, जितना भी बड़का लोग सब है, वो अपन लड़का के विदेश में भेज दे रहे हैं, वो अपन पैसा विदेश में भेज दे रहे हैं, वो अपने विदेश में जाना तैयार है। जब तक नेपाल में लुटेरा मिल रहा है तब तक नेपाल में है। जब नेपाल में एक काम खत्म हो जाए तो विदेश चल जाने वाला है। जैसे अंग्रेज सब इंडिया के लूट के ले आते रहे, वैसे एगो वर्ग निकल नेपाल में लूट के भागे वाला भगौड़ा दलाल वर्ग जो नेपाल में राज कर रहा है। नेपाल के लूट के जाए वाला अपने के चिन्हना जरूरी है कि कौन हमारे मित्र है। बहुत लोग बुझे न सक रहा थी हमारे सके देश में काय पैसा के हकार है। अपने आज देखो नजर दौड़ाए तो एगो दुकान में जो काल 10,000 के बिक्री रहे वो 5,000 में धराल। जहाँ शॉटर खुलित रहे वो शॉटर बंद हो रहा है। ढेउआ का मार्केट में ना है, पैसा के हकार है। करे के वो कारण है कि नेपाल के पैसा लूट के विदेश जा रहा है। नेता सब और लूटल ढेउआ विदेश में रख रहा है। यहाँ के जमीन जाता बेच के लोग विदेश ले जा रहा है। यहाँ के व्यापारी सब कालो धन सब विदेश ले जा रहा है। काल बजट भाषण सुन रहे हैं। काल बजट भाषण में
खुलेआम बतायल गए कि नेपाल के पैसा और व्यापारी व्यवसायी सब 50% रुपया विदेश लगाने करेला मिली। का ई सरकार अभी के सिस्टम लूट के विदेश ले जाए वाला के पक्ष में है। तो प्रभु शाह कहलक ई संविधान व्यवस्था हमरा मंजूर न है। ये राज्य जब तक रहे, सिस्टम रहे, ताले नेपाल में तरह की संभव रहे, हम कहले रही। आज अपने नजर दौड़ाओ, काल के समय रहे कि अपने धान गेहूँ जाते रहे इंडिया बेचे, धान गेहूँ इंडिया बेचे जाए वहाँ महंगा रहे। लेकिन आज के डेट में हर सामान इंडिया में सस्ता है और नेपाल में महंगा है। अपने एगो साड़ी जाए इंडिया में किने 1000 पड़े वाला साड़ी जब नेपाल में आवे तो 2000 हो जाए। एगो मोटरसाइकिल इंडिया में किनू 1 लाख पड़ी तो वह मोटरसाइकिल नेपाल में 3 लाख हो जा रहा है। चाइना में किनम और सस्ता, इंडिया से सस्ता, इंडिया से भी सस्ता चाइना में सामान है। क्या सामान सस्ता हो गया? वही फैक्ट्री के, वही कंपनी के मोटरसाइकिल है, वही कंपनी के साड़ी है, तो क्या नेपाल में महंगा हो गया? क्या इंडिया में सस्ता हो गया? लेकिन विचार कर लगा, अगर अपने हम सब विचार न कर सकम तो हमने भविष्य न बचावे सकम। नेपाल में कर ले वाला निकाय बेसी है, कर के शीर्षक बेसी है, कर के दायरा बेसी है, कर के दर बेसी है। इंडिया से 4 गुना बेसी कर नेपाल में लग रहा है। जब अपने 4 गुना बेसी कर दे रहा थी तो 4 गुना विकास बेसी चाहेंगे ना चाहिए। अपने के दुश्मन है, अपने से चीन जाना है वो दुकानदार के, जब अपने ढेवा दिले तो सामान देवले कि ना देवले। अपने को दुकानदार चीन जाना है, 200 रुपया दे हम तो 200 के सामान दी। तो चिन्हारों से बेसी खराब सरकार है। जब हमरा से ढेउआ ले रहा है तो रिटर्निंग चाहिए ना चाहिए। आज सरकार से पूछम कि ना पूछम? सरकार से आज काल के जो बजट सुन रहे हैं 19 खरब झंडे 19.5 खरब के बजट बनल। अगर ओकरा भाग बंटा कल जाए नेपाल में तो एगो प्रदेश में झंडे 19 खरब के अगर बांटल जाए तो 2.5 खरब से बेसी रुपया, 2.5 खरब से 3.25 खरब रुपया मध्य प्रदेश में पड़ी। अपने नजर दौड़ाओ, 1 खरब ही रुपया ना है। अगर 18 खरब जो हर साल के पैसा रहे, 18 खरब के अपने के वार्ड में बांटब। अपने के हाथ में मोबाइल है, प्रभु साहब पर भरोसा न करूँ, अपने के मोबाइल में हिसाब करूँ। 18 खरब में देश में वार्ड है, अपने के जो वार्ड है 6741 को वार्ड है, 6743 वार्ड है। एक बार भागा करो 18 खरब में, अपने के एगो वार्ड में 26.5 करोड़ रुपया पड़े। एक साल में अपने के वार्ड में 26.5 करोड़ तो अपने के भाग है, अपने के हिस्सा है। अगर एक साल में 26.5 करोड़ रुपया अपने के वार्डा गांव में आए तो विकास कुछ बाकी नहीं। एक बार विचार करूँ, प्रदेश सरकार छोड़ दो, गांव वाला सरकार छोड़ दो, केंद्र के बात हम कर रहा थी। 753 को पालिका है, अगर वो पैसा के बांटल जाए 753 में भागा करूँ मोबाइल में तो 239 करोड़ रुपया पड़े, 2 अरब 39 करोड़ रुपया। काहे ना आल अपने की हम वो पैसा काहे ना आ रहा है? पूरे बेईमानी हो जा रहा है। जब अपने के हिस्सा कोनो बेईमानी करे तब कभी करे सका। तो आज देश में अपने के जो ढेउआ दे रहा थी वो रिटर्निंग कुछ ना है। एक विरोध में हम सब लड़ रहा थी। प्रभु शाह कहलक से एक व्यापारी भी, एक विरोधी भी जब हम ढेउआ दे तो सामान देवले, ई सरकार तो गार्जियन है। सरकार के मतलब गार्जियन, अपना घर के गार्जियन थी। गार्जियन कोना के कहिले? कमा के परिवार चलाए वाला के गार्जियन कहिले, कमा के परिवार चलाए वाला के गार्जियन कहिले। तो सरकार के कमा के लोग के पाले के जाएगी ना पाले के जाए? सरकार के कमा के पाले के जाएगी ना चाहिए? प्रभु शाह कहलक से सरकार एक गार्जियन है, कमा के पाले के चाहिए। जैसे मौलापुर नगर पालिका एक सुन रहे, मौलापुर नगर पालिका प्रभु हमारे नगर पालिका है, हमारे घर वाले वहाँ मेयर है। और हम कहली सरकार गार्जियन है, लोग से लेवे के ना है, लोग के देवे के है। अपना घर में जाए थे तो बूढ़ बाप मतारी से ढेउआ न ले, पतों से ढेउआ न ले, घर वाली से ढेउआ न ले, लड़का फेंका से ढेउआ न ले, उल्टे अपने देवी ले, कमा के अपने घर के चलावे ले। तो सरकार हो के चाहे लोग से न ले वाला, लोग के दे वाला। तो मौलापुर नगर पालिका में 1 रुपया टैक्स न लगा ले। अपने बियाह दरता, जन्म दरता जो गाँव घर में करावे जाइले, जो मांग पोत लगायत के कर तिरिले, मौलापुर में कौनो किस्म के कर 1 रुपया न लगा ले।
और हम सब जनता के दे वाला, जनता तीरे वाला चीज भी हम सब नगर पालिका से तीर दिले। लोग के बिजली के डेगवा नगर पालिका तीर देवाले, लोग के पानी के डेगवा नगर पालिका तीर देवाले, बच्चा के पढ़ाई के डेगवा नगर पालिका तीर देवाले, लोग के लड़की के बियाह में डेगवा नगर पालिका देवाले, लोग के घर बनावेला नगर पालिका देवाले। तो अब हमरा पूछू है चोर के सरकार से, ये सब अपने के कहीं से टैक्स न देवो तो देश कैसे चले? अपने ये बात बताए, तू बताई अपने के से टैक्स न हो तो देश कैसे चली? तो ओकरा से पूछू मौलापुर कैसे चल रहा है, मौलापुर कैसे चल रहा है? आज से न लगातार दो इलेक्शन से प्रभु शाह के घर वाले हुआ मेयर है न, लगातार हमसे ये कार्यक्रम 1 रुपया लेवे के न है और लोग के देवे के है चला रहा थी। तो वहाँ विकास हो रहा है कि ना, लेकिन जाके देखो, मुंह भाषण में न जाओ, व्यवहार में जाओ और गौरव से कहो से सरकार कैसे चाहिए? कमा के चलाने वाला चाहिए, कमा के परिवार चलाने वाला चाहिए। अब अपने से हम पूछो, अपनों के मन में लागी से कर न लिए तो कैसे चल जाए? अपने के हाथ में कौन संपत्ति है? जमीन है, छोटा बड़ा उद्योग है, व्यापार है, नौकरी है, ऐसे वैसे तो कुछ ना है। लेकिन सरकार के मातहत में जाओ, सरकार के जिम्मा में पूरे देश के जमीन है, होल जमीन के 25% मात्र जनता के हाथ में है। जितना नेपाल के भूभाग है, जमीन है, ओकर 25% जनता के हाथ में है और 75% सरकार के मातहत में है। सरकार के जिम्मा में 75% जमीन और जनता के जिम्मा में 25% जमीन। 25% जमीन से कितना लोग के पेट भर रहा है? 60% लोग के पेट भर रहा है और 1/3 GDP में अपने योगदान कर रहा है। जो 75% जमीन के मालिक है सरकार, उससे कितना आमदनी है? कितना आमदनी पूछब कि ना पूछब? अगर ईमानदार सरकार हो तो अपने से बेसी आमदनी करेगी ना करी? अपने 2 बीघा के फुलवारी रख ले, लीची आम रख ले, वो सब परिवार चल रहा है कि न चल रहा है? सरकार के मातहत में आधा भूभाग में जंगल है, जंगल के इकलौती मालिक सरकार है। तो जंगल से कितना आमदनी है पूछब कि न पूछब? हमने अपने के पसीना के ढेउआ सरकार हर एक साल 35 अरब रुपया जंगल में खर्च कर रहा है। बहुत सुन लिया, काल बजट 18 अरब रुपया जंगल के नामे वन मंत्रालय के लिए छुटियाल गया है। और 7 गो जो प्रदेश है, सब प्रदेश 3 अरब 4 अरब रुपया वन मंत्रालय बना के छुटिया रहा है। 7 गो प्रदेश और केंद्र सरकार के ढेउआ जोड़म तो 35 अरब से बेसी रुपया हमने अपने के कहाँ खर्च हो रहा है? जंगल में, जंगल के रेख देख में, जंगल के संरक्षण में खर्च हो रहा है। तो में से आमदनी होएगी जाएगी ना चाहे? जंगल के आमदनी होएगी जाएगी ना होएगी चाहे? तो एक बार पूछू और सोच सरकार से जंगल से कितना आमदनी यार पर साल 42 करोड़ रुपया पर साल। कितना रुपया है? जौना सरकार 35 अरब लगानी करी तो 1 अरब ही ना 35 करोड़ अगर आमदनी आवे तो सरकार के कुछ कहम कि ना कहम? आज समुद्र पारी के काठ, मलेशिया के काठ सस्ता है, दूसर देश के काठ सस्ता है, नेपाल के काठ महंगा है। जंगल में जाए तो विभिन्न समूह नाम दे दिले हैं, साझेदारी वन, समुदाय वन। जब अपने ठेका दे दिले छी तो हमें ढेउआ लगावे के कौन जरूरी? जब अपने भैंसी पोसिया दे दिली तो अपने खियाम के पोसिया ले वाला खियाई। जब अपने समुदाय के दे दिली, जंगल साझेदारी के दे दिली तो आमदनी जब समुदाय ले रहा है, सामुदायिक बन हो गए तो हमें हमनी के टैक्स के ढेउआ लगाने होए के चाहिए। आज समुदाय के ठेकेदार सब, ई पार्टी के बड़का ठेकेदार के आगाड़ी पछाड़ी करे वाला सब ओकर अध्यक्ष बन गए है। 1000 में काट लेवे के है, सरकार के रॉयल्टी मात्र देवे के है, काट के ढेउआ अपने धर देवे के है, 1000 में बेचे के है अपने गांव में अपने नाम पर और बाजार में 5000 7000 में बेचे। ये हो रहा है कि ना हो रहा है? पूरा जंगल से 1 रुपया आमदनी ना है। उतना बड़का आमदनी के स्रोत 2 बीघा में अपने का परिवार चल जाले। राज इतना बड़का जंगल है जहाँ से 1 अरब रुपया आमदनी न भेल। पूछब कि ना पूछब? नदी अपने देख रहा छी, नदी अपने बड़का पहाड़ में जाए तो बड़ा बड़ा नेता सब हाइड्रो पावर बिजली उत्पादन करे वाला बड़ा बड़ा उद्योग लगे है।
जो हमने बिजली किन रहा थी नीचा आयाम तो ओकर छोटका चेला सब बालू गिट्टी के व्यापार कर ले है। जितना ही छोटका राजा मेयर साहब लोग है, करोसर मालिक, सीमेंट मालिक, अपने घर के अगर बालू किने गए तो अपने नदी के बालू अपने के ढेउआ देने के पड़ी, अपने नदी के ढूंगा के ढेउआ देवे के पड़ी। तो हमने पूछब कि ना पूछब है जल से कितना ढेउआ है। एगो गाँव में पोखरी 2 बीघा के है तो अपने के परिवार चल रहा है, अपने के पोखरी से अपने के परिवार चल रहा है। इतना बड़का नदी, जो नदी विश्व में ऐसा का नेपाल जैसा नदी केनू न है। ये इंडिया में ही नदी है जहाँ बालू गिट्टी न मिली। इंडिया में नदी है वहाँ बिजली न निकली। इंडिया में ये कमला नदी है वहाँ सिंचाई न हो। नेपाल के नदी से सिंचाई कर सके छी, नेपाल के नदी से बालू गिट्टी बोल्डर ले सके छी, नेपाल के नदी से बिजली निकाल सके छी। तो नेपाल के नदी से आमदनी होके चाहिए ना सरकार के। हमने अपने पूछब कि ना पूछब। आज अपने एगो टेम्पू किन ले छी तो नाफा है, लेकिन योली के सरकार के इतना रेल में घाटा है। एगो रेल है जनकपुर में, जोना में 1 साल में 10 करोड़ रुपया घाटा है। सब पार्टी के आलचा बेलचा और अगुआ पछुआ में भरना हो गया है, और वो अपन बाप के संपत्ति नहीं रेल के पैसा बेच के खा रहा है। तो देश के जो आमदनी होए के चाहिए ना होए के चाहिए। आज देश में उद्योग है, आज देश के सरकार के माथा पे व्यापार है। खास संस्थान साल ट्रेडिंग सुन ले अपने व्यापारिक संस्था है। कितना नफा भेल पूछब कि ना पूछब। नेपाल के उद्योग में कितना नफा भेल। एयरप्लेन है, एयरपोर्ट या बहुत पैसेंजर है ढेउआ है तो नेपाल एयरलाइंस न उड़ी। नेपाल एयरलाइन जो सरकारी प्लेन है उसमें उड़े वाला ना है। प्राइवेट प्लेन में नफा है और सरकारी प्लेन में घाटा है। कितना घाटा है। 1 साल में 6 अरब 7 अरब। नेपाल के प्लेन घाटा में हो जाए, नेपाल के बस घाटा में हो जाए, नेपाल के ट्रेन घाटा में हो जाए, नेपाल का उद्योग घाटा में हो जाए। दुनिया में सुन ले चीनी मिल घाटा हो, चुरोट फैक्ट्री घाटा हो। आज जनकपुर के चुरोट फैक्ट्री घाटा में करके बंद करके आज बेचे जा रहा है। हिसाब कर लगा तो हमने सरकार से पूछब कि ना पूछब ये आमदनी से का हो गए। ये आमदनी से देश चली कि ना चली। जमीन की आमदनी, जल की आमदनी, खनिज पदार्थ की आमदनी, उद्योग धंधा की आमदनी, बंद व्यापार की आमदनी चाहिए कि ना चाहिए। हमरा सके ढेउआ चाहिए कि ना चाहिए। मौलापुर नगर पालिका कहलक से हम सब कमा के हम सब अरज के लोग के पालम। सरकार वैसा चाहिए कि ना चाहिए। जनता के बोझ बने वाला कि जनता के सहारा बने वाला सरकार चाहिए। प्रभु सा कहलक गार्जियन बोझ रहा है, गार्जियन सहारा है। लेकिन कोनो घर में ऐसा गार्जियन हो जाए जो मौकी के गहना बेच के, मौकी के साड़ी बेच के दारू पिए वाला गार्जियन है कि ना है। तो ये चोर नेता से कैसे गार्जियन है। मौकी के साड़ी बेच के दारू पिए वाला गार्जियन है कि ना है। प्रभु सा कहलक ऐसा गार्जियन न चाहे, ऐसा नेता न चाहे, ऐसा सरकार न चाहे। जनता के सेवा करे वाला सरकार चाहे। आज मौलापुर नगर पालिका में नगर प्रहरी न है। प्रहरी के मतलब शासक। हम भी कहली सरकार सेवा करे वाला होए के चाहे, बंदूक वाला सेवा न करले। मौलापुर नगर पालिका में नगर डॉक्टर है, नगर मास्टर है। नगर डॉक्टर, नगर मास्टर दोसर न जाए तो प्रदेश प्रहरी, काठमांडू में सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, नगर प्रहरी, विभिन्न प्रहरी अगाड़ी पछाड़ी राजा सब ले रखे दस चल रहा है। मौलापुर का अलग शासन करे के ना है, सेवा करे के है। एल रखलक डॉक्टर, रखलक मास्टर। कैसे सरकार चाहे भ्रष्टाचार करे वाला के विकास करे वाला। अपने को कहे तो हम प्रभु शाह के भाषण पर विश्वास न करूँ। प्रभु शाह के भाषण पर हमरा से निमन भाषण तो चोरवा सकली जो लोग के ठग रहा है। एल भाषण पर न काम पर विश्वास करूँ। हम अपने के कहना चाहब बहुत आदमी काम से अपना मंत्री बन रही कथी कैली। अपने सबके बीच में कोनो कही हम सुनावे ला चाह रहा छी। प्रभु शाह जमा 5.5 महीना के मंत्री बनल, 5.5 महीना के शहरी मंत्री बनली। और हम अपना पाला में 74,100 करोड़ 7,400 से बेसी करोड़ देश में ठेका कैली। तराई मधेश के जितना सदर मुकाम है, जितना जनकपुर में शहरी से रेल सड़क हो, चाहे संपदा हो, चाहे झापा के, चाहे कंचनपुर के, हर एक प्रोजेक्ट प्रभु शाह के ले आल है। प्रभु शाह के कहल अगर कोनो कहे अगर ना है, प्रभु शाह के गाड़ी ले। आज के दुनिया डिजिटल के दुनिया है। हम जैसे मंत्री रही, हमारा मंत्रालय में 39
अरब मात्र सीमित रहे जो ना बजटे रहल है 39 अरब तो हम 74 अरब के ठेका कैसे निकाल देली। अगर करे वाला लोग है तो असंभव तो कुछ ना है। ये तो प्रभु सा कल बात सुना रहा है। आज देश में जितना सिटी पर काम हो रहा है स्मार्ट सिटी, अगर नया शहर सब प्रभु शाह के सिग्नेचर का शहर है। भाई प्रभु साहब 5 महीना में तराई मधेसी लोग के लिए 7,400 करोड़ पुरस्कार दे सकले, उपहार दे सकले, विकास दे सकले। अगर प्रभु शाह के मौका मिले कथी करी अंदाज कर सके। जो ना टाइम में हम मंत्री बन रहे, कम चलाऊ मंत्री रहे, चुनावी सरकार के बेला के मंत्री रहे, हमने 5 महीना में सब बजट खर्च हो गए रहे। हम सब जे कह रहा थी तथ्य संगत है। आज के दुनिया में मीडिया के युग है, मीडिया के युग में झूठ बोलने के गुंजाइश कौन हो ना है। तो हम अपने कहना चाह से प्रभु शाह अधिकतम काल हम संसद में रहे और प्रतिपक्ष के रूप में थी। लोग के हम कहना चाह रौतहट के लोग के विश्वास पर 300 किलोमीटर सड़क बिना पैसा के बिना मुआवजा के हमसे निकाल ली। जब हम सांसद बन ली वो क्षेत्र से, रौतहट जिला नदी से मारल जिला है, बकिया और बागमती नाम के नदी से हैरान परेशान जिला है, ढाब वाला एरिया है। हमारे जो घर है पूरे ढाब में रहल, हमारे गांव के लोग सब बीरगज पकड़ ले लोग रहे, कोनो गांव में नीमन लोग से न रहित रहे। जब हम सांसद बनली तो हम कहली रौतहट एक विकास के मॉडल हो सकले, ढाब एक शहर बन सकले। अपने सब भागू ना, विश्वास करूँ, ये शहर बना के छोड़ब, हमरा पर विश्वास करूँ। लोग सब विश्वास कलक और आँख बंद करके हम सब कहली आधुनिक समाज बनावेला सड़क आधुनिक चाहे, पुरानका मॉडल के सड़क से न हो। हमरा मदद करू, हमरा पहुँचना है, हमारा जे पहुँच है जनता के है 300 किलोमीटर। हिसाब करू कितना जमीन जनता सहयोग कलक। 1 किलोमीटर में 1.5 बीघा जमीन लागल है। 300 के मतलब 450 बीघा जमीन रौतहट के जनता प्रभु शाह के नाम पर दान दे दे। काहे दान दे दे? सब पार्टी रहे, सड़क में तो सब जात के जमीन है, सब पार्टी की जमीन है। प्रभु शाह पर भरोसा कलक, राज्य विकास के हम सब मॉडल खड़ा कर सकली है। नेपाल में कोनो सांसद जो बिना बजट 300 किलोमीटर सड़क निकाल के देखे हो, गौरव से दुनिया के कह सके थी प्रभु शाह एक क्षेत्र के सांसद है, देश के नेता बनी तो सब असंभव संभव हो जाए। हम 74 साल के चुनाव में लोग के कहली से आज जानने के बहुत तकलीफ है, हर घर में गैस चूल्हा सिलेंडर होके चाहे, लड़के के स्कूल में जाए में समस्या हो रहा है, साइकिल होके चाहे। लोग हमरा पर भरोसा कलक, विश्वास कलक, हमरा जिता ले। अब हमार बोलल वचन पूरा करे के लिए जब हम सरकार में बात रखली, हमरे सके पार्टी के सरकार है होती है, लेकिन हमार बात माने वाला न भेल, पुराना विरोधी सब में हावी हो गए। जना के चलते जनता के मदद से बिना बजट झंडे 15,000 साइकिल बांटली, बिना बजट 15,000 साइकिल। हिसाब करा, बिना बजट 28,000 गैस चूल्हा बांटली। हाँ इस नेपाल में कोनो सांसद जो सरकार के ढेउआ न हो, जनता के मदद से उतना रुपये के काम कर दिले है। यही लग जनकपुर में देख रहे हैं जब हम सब मोलापुर रौतहट में बांटे के शुरू कैली तो यहाँ के मुख्यमंत्री के लाज लागल और एगो कार्यक्रम के लिए साइकिल बांटे वाला जो देख रहे थे जनकपुर के इज्जत धो के खा गए। 7,000 पड़े वाला साइकिल में 10,500 रुपया हजम कर ले, धोना के चलते अख्तियार रोक के रख दिले। आज मधेश बदनाम है, एक तरफ 7,000 के साइकिल के 10,500 खाए वाला, एक तरफ प्रभु शाह जनता के हुआ से अपन मेहनत से साइकिल बांटे वाला। कैसे लोग चाहिए, कैसे नेता चाहिए, इतने काफी ना है। एक तरफ जनता के ढेउआ से लूटल जा रहा है, एक तरफ सरकारी ढेउआ अपन प्रयास से अपना प्रयास के तरफ बड़का काम कर जा रहा है। अगर प्रभु शाह एक क्षेत्र के सांसद हो गए उतना कर सकले तो अगर देश के लोग विश्वास करें तो कितना ही अंदाज कर सके। हम आग्रह करना चाह अपने तिका ऊपरी उठो, सत्य के बल पर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो और अपने एक बार पूछो ई मधेश जोन मधेश पर हम सब छी काल नेपाल के सबसे समृद्ध जगह है। नेपाल के पहाड़िया लोग सबके जीवन मरण के गारंटी तराई से होते रहे। लोग के बीमारी हो तो आवे जनकपुर में दवाई करावे, नौकरी करे आवे जनकपुर में, ऑफिस के काम से अड्डा अदालत के काम में आवे जनकपुर में, लोग के पढ़े लिखे के पढ़े आवे जनकपुर में। आज इन नेता सबके कुकर्म के कारण मधेश उजाड़ हो गए। आज अपने के निमन पढ़ावे के पढ़ रहा तो पहाड़ और जाए के पढ़ रहा है।
काल संपन्नता रहे बॉर्डर पर, बॉर्डर के लोग धनिक रहे, जंगल के ओरी कुछ गरीब रहे, वो से पहाड़ ओरी और गरीबी रहे। लेकिन आज बॉर्डर के लोग गरीब हो गए, जंगल के लोग, पहाड़ के लोग धनिक हो गए। एक हिसाब किताब चाहे कि न चाहे, एक हिसाब किताब चाहे कि न चाहे। जो मधेश अगाड़ी रहे और यही नेता सबके मदद करते करते सब लड़ाई में अगाड़ी है। चाहे जन आंदोलन है मधेश से शुरू भेल, राणा विरोधी आंदोलन मधेश से शुरू भेल, किसान आंदोलन मधेश से शुरू भेल, मजदूर आंदोलन मधेश से शुरू भेल। हर लड़ाई जब मधेश से शुरू भेल तो मधेसिया कैसे पछुआ गए? हमने पूछम कि ना पूछम, पूछम कि ना पूछम। वो पार्टी के ठेकेदार सबसे बड़का नेता तो न बैठा है, लेकिन वो एलचा बेलचा तो गाँव में है। कांग्रेस के माले के एलचा बेलचा, मधेसी ठेकेदार के एलचा बेलचा जो गाँव में ओकरा से पूछू मधेश कैसे पछुआ गए। जौन मधेश का लगाड़ी रहे वो काहे पछुआ गए। 7 गो प्रदेश में सबसे पछाड़ी मधेश है। पहाड़ तो प्रकृति ईश्वरे ओकरा पछुआ दिले है, विकट एरिया है, लेकिन तराई तो एक सुंदर एरिया है, स्वर्ग है। प्रकृति हमरा सके स्वर्ग दिलक, नेता से एकरा नर्क बना दिल। एक हिसाब किताब चाहे कि न चाहे, एक हिसाब किताब चाहे कि न चाहे। हम अपने के कहला चाहे, हम अपने पर नजर दौड़ाओ। सुन लिया अभियान पढ़ सका तो यह प्रधानमंत्री आए वाला, प्रधानमंत्री से हमसे पूछे ला चाहे छे अपने के समामोर पर ओली जी हमरा बताओ मधेश मानव विकास सूचकांक में काहे पछाड़ी चल गए। अपने तो लोग सके कहले कि तराइये से कम्युनिस्ट आंदोलन भे रहे, अपने तराइये में घर घर में रह के नेता बनल छी, तो बताओ यहाँ गरीबी काहे बढ़ गए, यहाँ शिक्षा काहे बढ़ गए, यहाँ पिछड़ापन काहे बढ़ गए, यहाँ बेरोजगारी काहे बढ़ गए। यहाँ हमरा के जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। आज अपने बताओ भरखर ही सरकार ओली जी के सरकार में देश के विभिन्न सड़क में बीपी राजमार्ग, मदन भंडारी राजमार्ग, मध्य पहाड़ी लोकमार्ग लगायत के विभिन्न राजमार्ग में 50 अरब से बेसी के बहुवर्षीय ठेका के सहमति मिलल, लेकिन मधेश के हुला की सड़क 1 रुपया ठेका न दिलक। तो ओली जी से हम पूछे ला चाहे छी हुला की सड़क में अपने काहे बहुवर्षीय ठेका के अनुमति न दिली। जब दूसर सड़क में 50-50 अरब के सहमति दिली तो हुलाकी सड़क काहे न बनल। आज विराटनगर के लोग हुलाकी से राज विराज आवे न सक रहा है, राज विराज के लोग जनकपुर आवे न सक रहा है, जनकपुर के लोग हुलाकी सड़क से वीरगंज जाए न सक रहा है, वीरगंज के लोग नवलपरासी न जा सक रहा है। मेची से महाकाली कहीं सुचारू न है। अपने के बुझाई थे कमला के चलते खाली सिरा बंद है ना, तो वीरगंज तो चल जाएगा चाहिए, राजवीरा से विराटनगर चल जाएगा चाहिए। चोर नेता से हमने पूछम कि न पूछम, है कांग्रेसिया रही वाले ठेकेदार से पूछम कि न पूछम हुलाकी सड़क काहे न बनल। जो ना हुलाकी सड़क में अभी 40 गो पुल बाकी है। कमला तो पुल बन के रुकल है, बहुत ऐसा पुल है जहाँ अभी शुरू न भेल है। एक हिसाब किताब चाहे कि न चाहे। जब देश में बेईमानी हो रहा है अपने कहते चुप लाग सके छी। आज तराई में गरीब सब आवास विहीन है, घर विहीन है, लेकिन ये चोर सरकार सब 5-5 गो आवासीय कार्यक्रम चला रहा है। 5-5 गो जनता आवास नाम के कार्यक्रम मधेश में जहिया से मधेश प्रदेश बनल है 7 अरब रुपया आ चुकल। 7 अरब जनता आवास नाम के कार्यक्रम में मधेसी ठेकेदार जो चला रहा है मधेश की सरकार, वहाँ 7 अरब के बाटू 3.5 लाख के दर से कई हजार घर बने के चाहे, झंडे 20,000 वरी परी घर बने के चाहे। कहाँ बनल हमने पूछम कि न पूछम। आज महेंद्र नारायण निधि आवास, मदन भंडारी आवास, सुरक्षित आवास, जनता आवास नाम के कार्यक्रम के नाम में लूट रहा है। हमने पूछम कि न पूछम गरीब के घर कहिया बनी। 75,000 रुपया छुटिया रहा है अपने हमने गांव घर में 75,000 रुपया में घर बनी। ओली से पूछम कि न पूछम गरीब के साथ मजाक का है। 75,000 में देखो टॉयलेट में बनी तो घर कहाँ से बन जाइए। ओली के पूछम कि न पूछम। जब गरीब के साथ मजाक, तो मजाक हमरा से स्वीकार न है। अपने पैसे पूछो से नेपाल के सोवियत संघ मदद कर रहे हैं जनकपुर चिरोट कारखाना, विदेशी से के दया आयल मधेश के कृषि के उपज बढ़ावेला। विराटनगर में जूट मिल, जनकपुर में चिरोट कारखाना, वीरगंज में चीनी मिल, भुटोल में पेपर मिल जो कृषि पर आश्रित उद्योग से खुलल गेल पंचायत काल में विभिन्न देश के मदद से। जनकपुर के जो चिरोट कारखाना है सोवियत संघ के मदद से खुलल। ओली सरकार एक बेचे जा रहा है। एक बार ओली से पूछम कि न पूछम जनकपुर के चिरोट कारखाना चले के चाहिए कि बिक्री होगा चाहे।
ओकर रक्षा होए के चाहे कि ओकर व्यापार होए के चाहे। आज व्यापार करे वाला आ रहा है, ओकरा से कुछ हम आग्रह करना चाहब। आज रेलवे कार्यकर्ता भर्ती केंद्र बनल है, करार में 100 आदमी नौकरी कर रहा है और रेलवे निजी बना रहा है। ये लगे इंडिया में रेलवे में नफा है और नेपाल के रेलवे में घाटा है। 1 लाख 2 लाख में करोड़ों के घाटा है। हम ओली से पूछब कि ना पूछब। ये लोग पोखरा लुम्बिनी एयरपोर्ट हो गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जनकपुर एयरपोर्ट इंटरनेशनल होए के चाहे कि ना चाहे। बागमती प्रदेश में 4 गो क्रिकेट स्टेडियम है और मधेश जो देश में फर्स्ट क्रिकेट खिलाड़ी है वह एको का स्टेडियम होए के चाहे कि ना चाहे। ओली से पूछब कि ना पूछब। जनकपुर में काहे ना स्टेडियम है, काहे निमन रंगशाला है। सबसे खेलकूद में अगाड़ी मधेश, सब खेलकूद में मधेश अगाड़ी है। देश के इज्जत धान रहा है, देश में फर्स्ट खेल रहा है, वह स्टेडियम होए के चाहे कि ना होए के चाहे। ओली के चटुकार पार्टी के लोग से पूछब कि ना पूछब। आज अपने देख रहा छी मधेश के दुर्गति हो रहा है, मधेश में विभेद हो रहा है, पूरे बॉर्डर के लोग लुटा रहा है। अपने बॉर्डर में जाए खाद बिल दे न रहा है सरकार, जो ना सरकार के देवे के चाहे दे न रहा है। अपने जाए में इंडिया से निहोरा करके 10 रुपये के सामान 15 रुपया में कीन के जब ले आ रहा छी तो छीन ले रहा। अपने इंडिया से सामान ले आवे छी तो छीन ले जाए, कह रहा है अपने तस्कर छी। अपने जब सामान कीन के ले ली तो अपने तस्कर के हो गए। तस्कर को ना कहले अपने एगो बियाह शादी घर में है, खेती पाती के लिए सामान कीन के इंडिया से ले ली। इतने गलती है कि अपने भंसार न बुझाले छी। कौन गलती है? अपने भंसार न बुझाले छी, इतने गलती कैले छी। तो भंसार न बुझाले छी तो अपने के दंड होके चाहिए कि सामान्य छिना जाके चाहे, निजी संपत्ति छिना जाके चाहे कि दंड होके चाहे। आज यही देश में खून करे वाला लोग के संपत्ति न छिनाई। एगो हत्यारा मोटरसाइकिल पर जाइत है तो हत्यारा के पकड़ ली, ओकर मोटरसाइकिल घरे भेज दी। एगो डाकू पकड़ाई, ओकर निजी संपत्ति न छिनाई, डाकू के हथकड़ी लागी, जेल में चल जाए। यही लग जाओ आय कर लुकाए वाला के संपत्ति न छिनाए, मूल्य विवृद्धि कर लुकाए वाला के संपत्ति न छिनाए, संपत्ति कर लुकाए वाला के संपत्ति न छिनाए। लेकिन भंसार छली करे वाला के निजी संपत्ति छिना रहा है। ये अत्याचार न है तो किया पुलिस से पूछब कि ना पूछब। निजी संपत्ति के हक तो संवैधानिक हक है कि चोर नेता सब तो संविधान में व्यवस्था कैले है कि कौनों के संपत्ति न छिनाए। तो भाई कैसे लोग से संपत्ति छिना जाए है, क्या छिना जाए थे। हमने पूछब एक जिला में एक महीना में 6 अरब 7 अरब के संपत्ति ठेका हो रहा है। 6 अरब 7 अरब के ठेका हो रहा है। अब 20 जिला में जोड़म तो एक महीना में अरबों के संपत्ति हमने अपने के छिना रहा है। अपने इंडिया से कीट के लाल से चोरा के लाल से अपने के तो धान गहूँ बेच कर सामान किने गए रही। अपने के तो बाप दादा के संपत्ति के सामान है ये। अगर ये छिना रहा है एक महीना में 1 अरब के छीन छोड़ होए तो अब प्रदेश की हालत की हो, एक विचार करो। प्रभु सा कहलक से निजी संपत्ति के छीने का अधिकार है, वो छीन रहा है तो खाता में जाके चाहे उसमें 45% कमीशन ले रहा है प्रधानमंत्री, कमीशन ले रहा है नेता सब और नाम न बता रहा है। कानून बना दिले है गोप्य राखी ने सब पुरस्कार के पैसा कहीं दुनिया में सुन ले गोप्य राखी ने सब। नेपाल में जब पुरस्कार है तो पुरस्कार निमन काम करे वाला के नाम बतावे के चाहे सही ढेउआ कौन लेलक। तो आज गुपचुप जो लूट रहा है और जनता तबाह हो रहा है, ओकरा से पूछब कि ना पूछब। के पुलिस से हम सब पूछब कि ना पूछब कि हमरा से की हालत का है बा। आज अपने के स्कूल में जाओ बच्चा है मास्टर ना है, रूम है कोच के लड़का सब है, एगो रूम में 50 गोड़ा से बेसी रखे के नियम ना है। लेकिन स्कूल में जाए तो 150 है 200 है एगो रूम में कोच के रखले है। अपने एगो मोटरसाइकिल पर चढ़ के जाए 2 गोड़ा के बदला से 3 गोड़ा बैठी ले तो पुलिस पकड़ ले वाले कि ना पकड़ ले वाले। पुलिस चीट काटा ले कि ना काटा ले, कहले अपने गलती कर लिया 2 गोड़ा के सीट पर 3 गोड़ा काहे बैठ लिया। तो बच्चा सबके 50 गोड़ा के सीट पर 50 गोड़ा हटे वाला रूम में दूर से रखे वाला के सीट कटा के जाएगी ना कटा के जाए। एगो सीट पर एगो बेंच पर 5 गोड़ा के जगह पर 7 गोड़ा बैठा रहा है, ओकरा दंड होके जाएगी ना होके जाए। आज सरकार शिक्षक दरबंदी पर विवेद कर रहा है। वही लोग पहाड़ में हो अपने के गांव के लोग पूछम 10 गो विद्यार्थी पर एगो मास्टर, 5 गो विद्यार्थी पर एगो मास्टर, 25 गो विद्यार्थी पर एगो मास्टर और तराई में 150 विद्यार्थी 100 गो विद्यार्थी पर एगो मास्टर।
बच्चा का भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि ना है, मधेसी प्रति विभेद है कि ना है। वो कैसन प्रावी के मास्टर बाबी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी विषय नेपाली के टीचर पढ़ा रहा है, न सब्जेक्ट विषय का टीचर है न कहाँ का टीचर है। ये हालत से गुजर रहा है तो ओली से पूछब कि ना पूछब, ओरा से पूछू हमारा स्कूल में मास्टर कहिया है, हमारा हॉस्पिटल में दवाई कहिया है, हमने से निःशुल्क स्वास्थ्य कहिया मिली। अपने जाम अपने हॉस्पिटल में सरकारी तो पाल है आए वाला ना, निजी में जाम तो डेगे ना है। अगर पलो आ जाए तो लैब सामान बिगड़ल है, दवाई ना है हॉस्पिटल में, बीमो करे ले तो तबाह हो जाके पड़ रहा है। ये हालत के सुधारे के लिए अपने हमने बोलम कि न बोलम। आज अपने देखम देश में लूट चल रहा है, जहाँ जाओ वहाँ लूट है, बिना लूट के कुछ न हो रहा है। अपने बैंक खुलल है लूटे के लिए, जनता के पैसा हम रख दै छी, अपने पैसा रखे छी लेकिन लेवे ला मिल रहा है, पैसा बैंक में धुप रहा है, लोग के मिल रहा है, ये सब कानून बना दे रहा है। सहकारी नाम के संस्था है, उद्योगी में लागल है, लघु वित्त नाम के संस्था है, वो पूरा लूट में लागल है। अपने गांव घर में ब्याज में ढेगवा लगवित रहे, कानून लागे मीटर ब्याजी, गांव भर के लोग गाँव घर में लेन देन करते रहे, मीटर ब्याजी लागे। वही बात लघु वित्त पर लागू है कि चाहिए ना है कि चाहिए, वही बात सहकारी में लागू है कि चाहिए ना है कि चाहिए। जब 10% से बेसी ब्याज लेवे के ना है तो लघु वित्त में लागू है कि चाहिए, वो बैंकों में लागू है कि चाहिए। आज हमने सके विभिन्न नाव में बचत शुल्क, इमरजेंसी शुल्क, बीमा शुल्क, नाम नाम के शुल्क बना बना के लोग के ढेउआ फंसा रहा है और लोग तड़प रहा है। प्रभु सा कहले संपूर्ण ठगेरा के अंत करेला, ये पूरा लूट के अंत करेला, पूरा ठेकेदार के जब तक न हटाए, जैती राजा के हमसे हटेली उनती पार्टी के राजा सके न हटाए ताले देश चैन से शांत होने वाला ना है। प्रभु सा काठमांडू के भिरकुटी मंडप से कह के आल है जितना जल्दी है पार्टी के राजा सब सिंह दरबार खाली कर, जयंती राजा के हम सब नारायण हिटी खाजा खाली करेली, उनकी पार्टी के नेता सके कह के आल छी सिंह दरबार खाली कर। अब जनता चुप लागे वाला ना है, अगर हम सब चुप लागेली तो आए वाला नस्ल के साथ धोखा होई, बेईमानी होई। अपने अगाड़ी आओ, प्रभु से आके मदद करूँ। आज अपने से हजारों के संख्या में अली, हमारी हिम्मत बढ़ेली, हमारी उत्साह जगेली, इतने लम्हर बात ना है। हम सब जो घोषणा करके आयल छी काठमांडू से चोर सके चुरकी पकड़ के हम सब बाहर निकाल दें, ये सत्ता से बाहर निकालम और जनता के देश के मालिक बनाए। प्रभु सराहना जनता के देश के मालिक बनावे चाह रहा थी। काल के लड़ाई में राजा के हटा के पार्टी के लोग से राजा बनल, आज हमसे लड़ रहा थी जनता के राजा बनावेला। 3 गो रास्ता है, एगो रास्ता है पुरानका राजा के राजा बनाए वाला, दोसर रास्ता है यही पार्टी के नेता सके राजा बनाए वाला, तेसर रास्ता है जनता के देश के मालिक बनाए वाला। एगो रास्ता है पुरानका, एगो रास्ता है अभी के हमरा से रास्ता अगाड़ी बढ़े वाला। समय अगाड़ी बढ़ले, समय चक्र अगाड़ी बढ़े वाला चीज है। एगो घड़ी के सुई न रुकल है न पछाड़ी फरकल है, जब भी बढ़ी तो अगाड़ी बढ़ी। प्रभु सा कहले है कि देश में अब जनता का अधिकार चाहिए, जनता देश के मालिक चाहिए। आज देश में 3 गो धार के लड़ाई है, राजावादी, संसदीय दलवादी और जनतावादी। पार्टी के शासन चाहिए कि राजा के शासन चाहिए कि जनता के शासन चाहिए। प्रभु सा कहले है जनता सब दिन जीतते आल है। जनता और शासक के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में जब जब लड़ाई भेल है, शासक और शासित के बीच में जब जब लड़ाई भेल है, न्याय और अन्याय के बीच में जब जब लड़ाई भेल है तो न्याय जीतल है। हमरा था है, हमरा निमन से था है कि हमरा साथ सत्ता न है, हमरा संगे शक्ति न है। प्रभु सा के साथ न शक्ति है न प्रभु सा के साथ सत्ता है। प्रभु सा के साथ 2 गो चीज है, वो एगो जनता, दूसरा है सत्य। प्रभु सा सत्य के बल पर लड़ रहा है और सत्य जब जब लड़ले है जीतल है। इतिहास साक्षी है, जब भी लड़ाई भेल है तो सत्य जीतल है। तो हमने अपने केंद्रीय हार जाए। प्रभु सा जब सत्य है हारे वाला ना है। बहुत लोग के लागल है प्रभु सा अकेले कथी करे सकी, प्रभु सा अकेले कहाँ है, प्रभु सा के साथ सत्य है, प्रभु सा के साथ आम लोग है। बहुत जाम चोर सब कहिए वो तो प्रभु सा सीट जीतले है। भाई नेपाल के रिकॉर्ड है कि हम लोग पार्टी बना के चुनाव लड़ले, हम तो चुनाव लड़ के पार्टी बनेली है। सब रिकॉर्ड दुनिया में लोग टिकट के लिए लड़ाई रहले, लोग पार्टी के टिकट के लिए लड़ाई रहले जीते के लिए, गठबंधन के टिकट। प्रभु साहब टिकट छोड़ के लड़ल है। प्रभु साहब हम ओली के कहना चाहिए
ओली के जो लोग से अगाड़ी पछाड़ी करे वाला, देववा के अगाड़ी पछाड़ी करे वाला ई जो बोल रहा है ओकरा सब कहना चाहम तोहर नेता के ताकत है तो पार्टी का टिकट छोड़ के प्रभु शाह जी से लड़ के जीत के देखा है ओली के ताकत। प्रभु शाह जल्दी है माले के फेंक के चुनाव लड़ सकल है, अगर ओली के होती है तो टिकट छोड़ के जीत के देखा। टिकट लेला के बाद भी तो गठबंधन बनावल ही 5 गो पार्टी 10 गो पार्टी मिल के लड़ला के बाद में जीते के उपाय ना है। बड़ बड़ नेता टिकट जा रहा है। प्रभु शाह टिकट छोड़ के लड़े वाला, पार्टी छोड़ के लड़े वाला और जीते वाला नेता है। कितनी अनलोकप्रिय थी, लोकप्रिय देश में कौन है कोनो नेता जो अपन पार्टी के टिकट छोड़ के चुनाव जीत के दिखाए वाला है? कोनो नेता एक के क्षेत्र से लगातार जीतते आए वाला है? नेपाल में कोनो नेता जो प्रत्येक वोट में % वोट जीतते बढ़ाते आए वाला? प्रभु शाह है। 64 साल से बेसी बढ़ा के वोट हम 70 साल में जीत ली, से बढ़ा के 74 साल में जीत ली। पार्टियों छोड़ देने के बाद खुमता 51% वोट से जीत ली है। वैसा क्या कोनो लोग? तो हम अपने कहना चाहम संख्या न देखो, संख्या न देखू, सही और गलत के पहचान करूँ। संख्या हजारों है, अभी तो चुनावे ना है तो कैसे पता लागल? चुनावे ना भेल है तो कैसे पता लागल प्रभु शाह के साथ में लोग है कि ना है? अभी तो सड़क पर मापन हो रहा है। भल 2 दिन पहले अपने देख रहे हैं काठमांडू में भिरकुटी मंडप में ओली जी के सभा भेल, कार्यक्रम भेल। इससे पहले एगो सभा कहले रहे ओली जी। प्रभु शाह भी 24 गते सभा में रहे, अपने फोटो में देख ले हैं। प्रभु शाह के सभा आप जनता के सभा है। एगो पुरनका राजा के सभा हो रहा है, एगो वर्तमान राजा महाराजा ई पार्टी सब के सभा हो रहा है। एक तरफ प्रभु शाह के जनता के सभा रहे। अभी तक हमरा से के रिकॉर्ड के छुए वाला भी कोनो के कार्यक्रम ना है। कथी बता रहा है? जौन पार्टी जमा 2 बरस के है, प्रभु साहब पार्टी बनैले है जमा 2 बरस। 2 बरस में तो लोग चले न सकले बच्चा। राज 2 बरस में बड़ बड़ राक्षस के हमसे चैलेंज कर रहा छी, बड़ बड़ राक्षस से हाथ मिलावे के कोशिश कर रहा छी। देखा राजा के संगे कितना पार्टी है? 11 गो पार्टी है। 11 गो समूह मिल के राजावादी बनल है। प्रचंड 4 गो पार्टी मिल के बनल है। मधेसी संग्राम से 7 गो पार्टी मिल के बनल है। और कांग्रेस से माले बड़का बड़का कहे वाला पार्टी। प्रभु शाह कहलक तोरा से 3 गुना बेसी जनता है और जनता के शक्ति तोरा से बड़का है। ये हम सब अपना बल पर न लड़ छी, जनता के बल पर, अपने से बल पर लड़ रहा छी। हमें विश्वास है सत्य जीतल है, फिर जीती। हम अपने से कहना चाह मन में हो यहाँ से जाए तो कितना लोग कहीं कथी में लागल छी। प्रभु साथ एगो सीटे है, कहाँ से कुछ हो सकते तो अपने के मन में कभी काल धौजक हो जाए। अपने को बुझाई साचो हमने को हुआ न गेली, साचो न तो रास्ता पकड़ा गया गलत। तो हम अपने कहना चाह से अपने कोई विचार करब। एगो कह रहा 10 गो के बात ना है। राम लक्ष्मण 2 भाई लंका में जाके जीत गया। कृष्ण कंस के घर में घुस के जीत गया। कोनो शक्ति के बल पर न सत्य के बल पर। अपने कतनों में फिल्म दिन रात देखी ले टेलीविजन में, सिनेमा घर में हीरो और गुंडा के जब लड़ाई हो तो गुंडा हीरो के तुलना में बहुत शक्तिशाली। हेगुआ ओकरे संगे रहले, सत्ता ओकरे संगे रहले, पहुँच ओकरे संगे रहले हीरो के संगे। तो हीरो के माई बाप भी न रहले। हीरो के साथ में लोग कहले से तू कहला लगे से तू न लाग, वो गुंडा सदा सकते मार देतो, मुरा में फंसा देतो, जेल में फंसा देतो। लेकिन जीतले कौन? जीतले हीरो। तो जब हीरो जीतले तो प्रभु शाह केंद्र हार जाए। प्रभु शाह केंद्र हार जाए पूछे ला चाहे छी। बहुत लोग अपने के डर लागल है से प्रभु शाह लड़ रहा है। कौन ठेका भाई? जनमल जीता अपने के मरी के है। अपने 100 दिन बकरी नहीं मरल से निमन 1 दिन बाघ नहीं मरू तो इतिहास में रिकॉर्ड हो। हमने कहना चाह से इतिहास में एक गौरवशाली इतिहास बोखल जनकपुर मधेश के इतिहास हर सत्ता के पलटा के आल है। जहिया राणा के विरुद्ध लोग बोले के हिम्मत न करे रहे, मधेश के लोग बोलक। जहिया राजा के विरुद्ध न बोले रहे तहिया राजा के देह पर बम फेंके वाला ये मधेश है। जहिया पंच के विरुद्ध न बोले रहे ये तराई मधेश है जो बोलक। तो आज है छोटका राजा सब है पार्टी तंत्र सबके दल तंत्र के विरोध में लोग बोले के हिम्मत न कर रहा है। तो अपने के घर के लड़का प्रभु साहब बोल रहा है। हम सब चाह रहा से अपने के आशीर्वाद से लड़ाई के सफलता में परिणत करूँ। हम अपने के आग्रह करना चाह दोनों उत्साह से अपने यहाँ आयल छी। अपने को संकल्प करके जाओ से ये देश में हम दल के उखाड़ के फेंक देव। ई दल के मतलब दल न बुझू। प्रभु साहब को पार्टी बनले तो लोग कहे यो तो पार्टी है न। रप्रपात को पार्टी है, रप्रपात कह रहे राजा के लिए वो कहाँ कह रहा पार्टी के राज करो, वो तो कह रहे राजा के लिए। प्रभु साहब कह रहा हम जनता के देश के मालिक बनाए।
पार्टी के शासन करला हम ना कह रहा जी। अभी के डेट में पार्टी शासक है, जनता शासित है। पार्टियों में बड़का पार्टी, बड़का नेता राजा है और जनता सब लाचार है। तो प्रभु सा कहलक से इस जनता के हम देश के मालिक बनाए, वो में हमारा मदद के जरूरी है। तो हमारा आग्रह है कि आज के कार्यक्रम के बाद अपने भीतर एक संकल्प जागे कि हम ये धरती से जनता के मालिक बना के छोड़ब, ये धरती से दल के ठेकेदार के भगा के छोड़ब, तभी हमने सके ये पार्टी बनाने के मकसद पूरा हो। आज जनकपुर के कार्यक्रम के मकसद पूरा हो। आज व्यापार चौपट है, उद्योग बंद हो रहा है, व्यवसाय धराशायी है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ते जा रहा है, हाहाकार है, पैसा के ऊपर गो हल है, लुटेरा सकल कि भगौड़ा सके हम तक न करे सका तब तक हमने के तबाह होते रहा। इसलिए हमारा आग्रह है कि अपने हमने सब भाषण के चक्कर में न पड़ू, काम और व्यवहार देखू। अपने के आदमी चिन्हे के लिए हम 3 गो सूत्र आज बता अपने सम्मरण करे ला हम कोशिश करब। ओरिजिनल और नकली और शकली में केंद्रीय चिन्ह, ठग और ओरिजिनल केंद्रीय चिन्ह। तो हम 2 गो सूत्र बताए, जो नेता बोल रहा है वैसा के काम कर रहा है वो ओरिजिनल नेता है। बोली अनुसार के काम है, बोली अनुसार के व्यवहार है वो ओरिजिनल है। बोली ये वो है और व्यवहार ये वो है वो नकली है। अपने के नकली शकली चीने के लिए केनू ना जाए। जो नेता बोले थे आम करे थे इमली बुझ जाओ नकली है। जो नेता दिखाए में एगो है और भीतर एगो है। बाहर अपने कह लिया ड्रेस है साधु के, काम है राक्षस के। भीतर राक्षस है, बाहर चोला है साधु के, तो बुझे नकली है। मठ भीतर हुए है, बाहरों हुए है तो ओरिजिनल साधु है। मठ भीतर कुछ और हो रहा है और बाहर कमंडल लेके घूम रहा है वो जो साधु नकली है। बाहर और भीतर एक है वो ओरिजिनल है। बोली और काम में एक है वो ओरिजिनल है। इतिहास और वर्तमान एक है वो ओरिजिनल है। आज देख रहे हैं काल एगो गुण गोविंद रहे, आज दूसर बात बोल रहा है। बहुत ऐसा नेता है काल एगो बात बोल रहे आज दोसर, फिर परसों तेसर। अगर काल जो बोल रहे हैं आज वो बोल रहा है ओरिजिनल है। एक नया बोले वाला ओरिजिनल है। काल और आज एक ने अपने अगुवाइयों करे जाए तो पूछे ले खानदान और खानदान का टोटली ले एक विगत में कैसे घर की पृष्ठभूमि है, एक घर खानदान में घाटा कुढ़ाटा कैसे में है अपने पता लगावे ले ताकि इतिहास कैसे नहीं नेता के धोखेबाज है या ईमानदार है। तो इतिहास और वर्तमान एक नया है ओरिजिनल है, इतिहास और वर्तमान 2 है वो डुप्लीकेट है। बोली और व्यवहार एक है ओरिजिनल है, 2 है डुप्लीकेट है। भीतर और बाहर एक है ओरिजिनल है। अपने के नेता चीने के लिए काफी है। अपने के कहलिए नेपाल में 2 गो वर्ग है। यहाँ के ढेवा विदेश में आने वाला दुश्मन है, विदेश से नेपाल आने वाला मित्र है। नेपाल के तरक्की के बारे में सोचे वाला, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो। देह ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन मन नेपाल में है, वो नेपाल के लोग है। घर नेपाल में है, मन होकर विदेश में है, वो नेपाली ना है। ये बात के ठीक से अगर अपने पूछ जाए लोग को बुझा दे प्रभु सा जीत गए, अपने हम जीत गए। ये बात के विश्वास कर लगा हम फिर कहा इतना बड़ी संख्या में अली हम तो सोच रहा रहे। आज के डेट में जहाँ हमारा से पार्टी अब टुक टुक कर छोटा छोटी पार्टी है हिसाब में है। अरे यहाँ इतना बड़का हॉल हमारा सुनल 1000 अटे वाला हॉल है। हमारे दिमाग खराब रहे, हम उमेश ये कही इतना बड़का हॉल लेने की कौन जरूरी, इतना लोग कहाँ से आए। लेकिन आज अपने कुर्सी कम कर दिली, ठेला पर लादला के बाद लोग नीचे बैठल है। कुर्सी कम पड़ गए, होटल कम पड़ गए। जनकपुर सबसे बड़का होटल, जितना कुर्सी रहे होटल के कम पड़ गया। अपने के इतना बड़का सद्भाव, इतना बड़का सहभागिता, ऐसे हमने के छाती चौड़ा हो गए, हमने के सफलता हुई बहुत बड़का विश्वास खड़ा हो गया। लेकिन हम विशेष धन्यवाद देना चाह आज अपने सब अपन काम के काम में बुझ के, अपन पार्टी के पार्टी में बुझ के, अपन हित में सब बिसर के प्रभु साहब के रास्ता के सहयोग करेला, प्रभु साहब के हिम्मत के बढ़ावेला, देश से अत्याचार के उखाड़ के फेंकेला, भ्रष्टाचारी से सहितेला। दोनों अपने सब प्रतिभाता जनेली ई सोच ई प्रतिभाता आगे बढ़े और समाज का लाभ ले सके, ये शुभकामना दे। तो अपने से पूरा आभार व्यक्त करें। बात रोकड़ा जी, धन्यवाद।